हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय मंदा सिंह। आज मुंबई में बहुत प्यारी सी बारिश हुई है। बहुत प्यारा सा मौसम है। इस प्यारे से मौसम में आज इतना मन खुश है कि मैंने तो सुबह सुबह ही केशव के पापा को फ़ोन करके उठा दिया। मैंने कहा देखो कितनी अच्छी बारिश है, कितना अच्छा मौसम है। क्या है मालूम है, आज देखिए मैंने गुलाबी गुलाबी रंग पहना है। ये मेरे केशव के पापा का फेवरेट कलर है। ऐसे ही बस आप इस यूट्यूब के ज़रिए केशव के पापा को फिर से एक बार प्यार का इजहार, सोच रही हूँ आज बहुत अच्छा मौसम है, क्यों ना प्रपोज कर दूँ फिर से एक बार कि आई लव यू सो मच, क्या आपको मुझसे प्यार है। मतलब बहुत बार बोला है उसने ये बात। मैं जब उसको पूछती हूँ कि क्या मुझसे प्यार है तो बोलता है बिल्कुल नहीं। किसने कहा तुमसे प्यार करता हूँ मैं? तो समझ रही हूँ ये कुछ पर्सनल है, लेकिन कुछ कहते ना कभी कुछ यूनिक करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसी बातें। रोज़ ही साधना, ये जीन परियों की बातें करती रहती हूँ। आज मेरी इच्छा हुई अपने केशव के पापा के साथ कुछ थोड़े से रोमांटिक पल यूट्यूब के ज़रिए शेयर किया जाए, है ना। आज मौसम बड़ा प्यारा है, इतना प्यारा है कि बस कुछ बातें याद आती हैं कि जिस तरह से इतना मौसम प्यारा है, जिस तरह से मौसम गुलाबी गुलाबी है, मैं गुलाबी गुलाबी हूँ, ऐसा मेरा प्यार गुलाबी गुलाबी है। केशव के पापा ने इतना प्यार दिया है ना बीच में क्या अब तक आज तक इतना प्यार दिया है ना कि मतलब पूरी ज़िंदगी गुलाबी हो चुकी है। मैं आपको सच्ची बोलूँ, मैं कैसी थी, एक विद्या देवी कैसी थी, आपने मेरी पहले की तस्वीर सब देखी होगी। मैं बस एक मेरी जर्नी थी। बस मैं हमेशा एक घोड़े पे सवार रहती थी। बस जर्नी, कमाओ कमाओ कमाओ, कोई शौक़ नहीं, कुछ भी नहीं। बस अपनी ज़िंदगी बस कमाने में थी। मेरे पास एक टारगेट था कि मुझे बस कमाना है, तीनों बच्चों का फ्यूचर बनाना है, यही काम करने हैं। प्यार होता क्या है, लाइफ में कैसे रहना चाहिए, ये सारा कुछ केशव के पापा ने सिखाया। मुझे याद है, अगर मैं जोधपुर में गई थी, उदयपुर, वहाँ पे रानी पद्मावती के महल, आपको पता है ना, वीडियो बनाती थी, कुछ ना कुछ वहाँ से ढूंढने जाती थी। तो मुझे याद है वहाँ से हाथ पकड़ के खींच के लेके जाना, नहीं अभी काम करने का टाइम नहीं, अभी फ़ोटो निकालने का टाइम है। तो थैंक यू सो मच, एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच माई लव, मुझे आपने इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे केशव दिया। और थैंक यू सो मच मुझे एहसास दिलाने के लिए कि ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती, ज़िंदगी लोगों से बात करने के लिए, लोग जिंदा दिली है, ज़िंदगी जीने के लिए होती है। उसकी इसी खूबी ने तो उसको दुश्मन बना दिया। बहुत सारे जन उसके दुश्मन बन गए। आप यकीन नहीं मानोगे, उसकी इसी खूबी ने उसको पीछे मतलब उसके पीछे लाइन में लगे। आपको पता है कितने लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसकी लाइन में घुसना चाहते हैं। मजाक नहीं करूँगी। सोचते हैं कि हम विद्या देवी को हम भी इम्प्रेस करें। अरे उसके जैसा बनना तो छोड़ो, उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है कोई। उसकी शक्ल पे मत जाओ। सांवला रंग तो कृष्ण भगवान का भी था, लेकिन वो मैग्नेट वाली आंखें, वो बातें, उसके जैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर लालच नहीं है ना। उसके अंदर ये लालच नहीं है पैसों की या किसी चीज़ की। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी इतनी अच्छी है कि वो घर और यहाँ बखूबी जिम्मेदारी निभाता है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ क्या हुआ उसको कोई लेना देना नहीं। वो इतना प्यारा और इतना अच्छा है। तो उसके लिए एक छोटा सा गाना तो बनता है। कहाँ ये यारियाँ थी तेरे मिलने से पहले, मैं यूं पागल कहाँ थी तेरे मिलने से पहले। सही है ना। मतलब यही कहना चाहती हूँ कि ज़मीन पे नहीं हूँ मैं, आसमां पे हूँ। बस आपके लिए ही जीती हूँ, आपके लिए ही मरना है। आपने जो केशव दिया है ना मेरी ज़िंदगी में, बस उसी को आगे बढ़ाना है। उसी के लिए हमें एक परिवार करना है। मैं ज़मीन पे कहाँ हूँ, मैं तो आसमां पे हूँ। तो इसलिए एक ही गाना है, ज़मीन पे कहाँ हूँ, मैं हूँ सितारों पे, फलक पे कहाँ हूँ, मैं हूँ मैं हूँ सितारों पे, चले आओ पास मेरे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। मतलब आप जहाँ कहीं भी बस मेरे दिल में हो। आपके लिए तो बस एक ही गाना सूट करता है, मुझे ये सब गाने नहीं। मेरे लिए तो एक ही गाना आपके लिए बहुत अच्छा सा बना है कि तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मतलब ये पूरी दुनिया याद करेगी।
मैंने हमेशा सोचा है मेरा जब केशव बड़ा होगा ना और जब बूढ़े होंगे ना तो मैं अपने केशव के पापा की कहानी सुनाऊंगी। केशव मुझे पूछेगा कि आखिर अपने पापा में देखा क्या था, तो मैं वो रात की बात बताऊंगी, आप सबको बताऊंगी कि जब पहली बार केशव के पापा को मैं हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। मतलब बोली ना, मुझे नशा दिया था तो मैं खिड़की पे बैठी रहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत से लोग मुझे मारने के लिए छुट गए थे। तो कोई एक राजकुमार सा रेड कलर के शर्ट में आके मेरे गेट पे घूम रहा था बहुत प्यार से, और एक तिरछी नज़र करके उसने ऊपर खिड़की पे देखा था। बस दिल वहीं ख़त्म हो गया था। फर्स्ट अट्रैक्शन पावर था वो हंसता है ये सुन के। जब मैं बताती हूँ तो बहुत ज़ोर से हंसता है कि मतलब तुमने क्या देखा मुझ पे। आईने में अपनी शक्ल देखता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। क्या देखा तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर है क्या? तुम ही क्यूट बोलते हो। मैं हमेशा उसको क्यूट बोलती हूँ, बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो। मुझे बोलते तुम ही क्यूट बोलते हो, मुझे कोई बोलता ही नहीं है कभी क्यूट। तुम ही हमेशा बोलते हो प्यारे दिखते हो, प्यारे दिखते हो, कभी कोई बोलता ही नहीं है। तो मैं बोली नज़रों की इनायत है, ये तो बात तो कुछ भी नहीं। तो मतलब ये बहुत मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पल बीते हैं। बताने लगूंगी तो लगता है पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक है, बस एक थैंक यू बोलने का तरीका है कि थैंक यू सो मच। ये आज सुहाने से गुलाबी मौसम में मेरी भी इच्छा हुई चलो समा गुलाबी कर दिया जाए। अपने केशव के पापा को आई लव यू बोल दिया जाए कि आई लव यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, आई लव यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, आई लव यू सो मच मुझे ऐसा बनाने के लिए। क्योंकि विद्या देवी ऐसी थी नहीं, ये आपने बनाया है, ये निखार, ये सब कुछ आपकी देन है। आपको पता हो तो मुझे किसी को मिलाने में भी डरता है। मुझे बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम जहाँ वही रहो, मुझे किसी को मिलाना नहीं है, नज़र लग गई तो ऐसे। लेकिन मैं उन लोगों को बोलूँगी जो उसकी बराबरी करने को देते, जैसे एक गधा बराबरी करने को देख रहा था, उसके जैसा बनना, उसके जैसा रहना, उसके जैसा दिखना बहुत बड़ी बात है। उसके जैसा कोई बन ही नहीं सकता, उसके जैसा कोई कर ही नहीं सकता। शक्ल पे क्या रखा है, शक्ल पे मत जाओ, दिल पे जाओ। मैं तो यहाँ गई हूँ, यहाँ पे नहीं गई हूँ। मैं खुद उसको बोलती हूँ, मैं इतनी सुंदर होकर भी इतनी सुंदर नहीं जितने तुम हो, क्योंकि तुम इतने प्यारे हो। सांवला रंग जरूर दिया है, लेकिन वो मैग्नेट वाली आंखें, वो स्टाइल में ऐसे करके देखना बहुत कुछ है। मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। सबसे अच्छा दिल है। दोस्तों के लिए दिल जान हाजिर है। मतलब किसी के लिए कभी बुरा सोचना नहीं, हर तरह से मदद करना। एक बार जिसको अपना मान लिया सो मान लिया, जो ठान लिया सो ठान लिया। उसको पता है, उसको ये बात पता है कौन गलत है कौन सही है, लेकिन तो भी दिल से प्यार करना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने तो नहीं सीखा है माफ़ करना, लेकिन उसने सीखा है माफ़ करना। मुझे एक ही बात कहता है कि मुझे सब पता है, कोई कितनी भी गलती करे सब पता है, लेकिन मैं क्या करूँ। गलती पता होने से किसी को छोड़ा और पकड़ा नहीं जाता है। जो हुआ सो हुआ, जो जैसा करेगा उसका कर्म, ये होती इंसान की अच्छाई। तो सोचो अगर केशव का पप्पा ऐसा है तो केशव कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। मतलब आपका आने वाला गुरु तो एकदम मैग्नेट आँखों वाला, केशव के पप्पा का डुप्लीकेट कॉपी आएगा। केशव के पापा भी बहुत जल्दी आएंगे, सामने टेंशन मत लीजिए। उसके जैसा इंसान, खुश दिल इंसान है ही नहीं। नाराज़ इंसान को कैसे बच्चों के जैसा मुंह बना के बना लेना, उससे हरकत नहीं आता। मैं कभी अपने घर में जोर जोर से डांटती रहती हूँ तो चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहेंगे। मेरे सब घर में मेरी जो भी काम करते सब हंसते हैं उसके ऊपर। बच्चों के जैसा बैठ के सुनता रहेगा और बोलेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब देखो मेरे को ही डांट पड़ती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे ही डांट पड़ती रहती, पता नहीं मैंने क्या कर लिया। अब उसके आगे कौन सा इंसान गुस्सा करेगा बताओ। जब केशव का पापा ही छोटा बच्चा बन जाता तो मैं केशव को क्या डांटूंगी। मैं जितनी गुस्से में रहती हूँ ना, मैं उतनी ज़ोर से हंसने लगती हूँ। मतलब एक बच्चे के जैसा हाथ बांध के मैंने कुछ किया ही नहीं, जब देखो मुझे ही डांट पड़ती है, जब देखो मुझे ही बोला जाता है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मतलब ऐसी बातें बोल दी जाती है कि सारा गुस्सा मेरा वही ख़त्म हो जाता है। मेरी एक है घर में, उसका नाम नहीं, वो तो हमेशा एक ही बात बोलती है कि मेरे को तो देख के डर लगता है। लेकिन अभी थोड़ा दिन पहले कुछ उसका मासूम सा चेहरा देख के बोलती है दादा ऐसे भी हैं, दादा रियल में ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसे इतने बच्चे जैसी हरकत है, उसको कैसे बताओ कि उसका दादा बच्चा ही है। वो दुनिया के सामने बस खूंखार आंखें लेके घूमता है। इन आंखों के पीछे जो मासूमियत है ना, वो सिर्फ मैंने देखी है। बहुत प्यारा है। तो थैंक यू सो मच। और इतना बड़ा वाला आई लव यू सो मच। मतलब आज ये सुहाने से प्यारे से मौसम में इससे बड़ा क्या है कि प्रपोज करना। आज प्रपोज कर रही हूँ मैं, आई लव यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच।